हेलो स्टूडेंट, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। तो भाई सबसे पहले तो वो स्टूडेंट जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अब तक कर लो। काउंसलिंग की हर डिटेल लास्ट राउंड तक यहाँ पे मिलेगी। इवन एमबीबीएस एंट्री लेने के बाद स्कॉलरशिप कौन कौन सी मिलती है या कभी मिलेगी तो उनका भी नोटिफिकेशन आएगा। तब तक हम लोग साथ देते रहेंगे। सबसे पहले कुछ नोटिफिकेशंस, कुछ ब्रोशर जो रिलीज हो चुके हैं काउंसलिंग 2024 से रिलेटेड। पहली चीज मैं ये भी बता दूं, अभी तक नीट काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, एमसीसी या स्टेट, इनका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चों का भी नोटिफिकेशन आना बाकी है, उसके बाद स्टार्ट होती है, तो वो नहीं आया अब तक। लेकिन एएफएमसी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा कॉलेज जिसके लिए कई बार बच्चे पूछते हैं आगे से कि हम एएफएमसी में कैसे एडमिशन ले। एमसीसी ऑल इंडिया काउंसलिंग से एडमिशन होता है। एक वीडियो सेपरेट हमने बना रखा है, आप चाहें तो उस पर जाकर के पूरी डिटेल्स देख सकते हैं। एमसीसी ऑल इंडिया में ही आपको टिक लगाना होता है, वहां से बच्चों को शॉर्टलिस्ट करते हैं। जिनका रैंक अच्छा होता है शॉर्टलिस्ट किया जाता है, वहां पुणे बुलाया जाता है, वहां जाकर के बच्चों का इंग्लिश का टेस्ट होता है, ठीक है, एक साइकोलॉजी का टेस्ट होता है, इसके मार्क्स नहीं जुड़ते बट इंग्लिश वाले के जुड़ते हैं, और इंटरव्यू होता है इन सबसे मिलकर के, और फिजिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सबसे मिलकर उनका एक मेरिट बनती है जिसमें नीट का स्कोर भी है, इंग्लिश का भी जो टेस्ट हुआ है वहां पर उसका भी है, और इंटरव्यू का भी है। तो ये सब मिला करके आपको फाइनली एक रिजल्ट मिलता है और उसके अकॉर्डिंग आपका वहां पे सिलेक्शन होता है। लेकिन फिजिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर फिजिकल के सारे पैरामीटर्स नहीं है तो वो भी आपको हटा दिया जाएगा। अब पहली बात तो ये कि हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक दिया है, उसको ज्वाइन कर लो। ये ब्रोशर और इस वीडियो में जो भी हम डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं वो सब हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, आप वहां से ले लेना। ये तो हो गई एक बात, जिससे आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कहां है क्या नहीं है, आप वहां से उठा सकते हैं। तो ये पूरा ब्रोशर आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद इसी के साथ में कुछ एफएक्यूज दिए हुए हैं फिजिकल टेस्ट को लेकर के एएफएमसी के, कि इज देयर एनी प्रिपरेशन रिक्वायर्ड बिफोर कमिंग फॉर एएफएमसी। तो यहां पे लिखा है कि भाई आपको अपना अगर चेक एंड रिमूव वैक्स, ईयर वैक्स जो है वो कर लेना चाहिए। रिड्यूस वेट, अगर आप ओवर वेट है तो रिड्यूस करो वेट को। एम्प्टी स्टमक डे 2 वहां पर जो चलता है, सेकंड डे जब आपका होता है उस दिन आपको एम्प्टी स्टमक के लिए बोला जाता है, उसके लिए ध्यान रखना है। ब्रिंग रिकॉर्ड्स ऑफ एनी पास्ट सर्जरी, अगर हुआ है तो वो भी साथ रखना है। और इसके अलावा इंग्लिश के टेस्ट की तैयारी करके जानिए। फाइमोसिस अ ग्राउंड फॉर रिजेक्शन, कई पॉइंट्स है। आई सर्जरी, व्हाट आर द एक्सेप्टेड विजुअल स्टैंडर्ड्स फॉर मेडिकल फिटनेस, लिखा हुआ है कितना क्या किस केस में क्या क्या है, वो सब दिया हुआ है। आंसर आप आराम से देखें। और हमने कहा है ये सब डॉक्यूमेंट्स हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। यूजिंग डेंटल ब्रेसेस, और उसके लिए क्या होगा, ठीक है ना। व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर मेडिकल फिटनेस इफ आई अंडरगो एनी सर्जिकल प्रोसीजर, तो वो सारा दिया हुआ है कि कब कब का क्या क्या चलेगा, ठीक है। इसी तरह से विल आई बी सब्जेक्टेड टू एनी इन्वेस्टिगेशन ड्यूरिंग मेडिकल एग्जामिनेशन, व्हाट आर द कॉमन रीजन फॉर रिजेक्शन, इज देयर एनी प्रोविजन फॉर अपील इफ डिक्लेयर अनफिट। तो ये सब दिया हुआ है भाई, सारी चीजें हैं इसमें ना। और एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है। एक वेबसाइट बताई हुई है, एक है www.afmc.nic.in, दूसरा है afmcdg1d.gov यानी government.in। ये वेबसाइट से इन पे जाकर के आप इनकी बाकी डिटेल्स भी देख सकते हैं। और जब शॉर्टलिस्ट बच्चों की बाद में एमसीसी फर्स्ट राउंड जब होता है तो शॉर्टलिस्ट बच्चों की जो वहां पर एएफएमसी वाले बच्चे जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं उनकी लिस्ट भी इसी वेबसाइट पर आती है, ठीक है। आगे सेकंड ये जो नोटिफिकेशन आया है ये है तमिलनाडु का। तमिलनाडु में जो काउंसलिंग स्टार्ट होगी, यानी कि वहीं के बच्चे, स्टेट काउंसलिंग बच्चों के लिए गवर्नमेंट कॉलेज। आपको अब तक तो ये क्लियर हो गया होगा कि अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो आप एमसीसी ऑल इंडिया काउंसलिंग में जाएंगे, 15% कोटा वहां होता है, और खुद के जिस स्टेट में आप हैं, जिसके डोमिसाइल है, वहां पर आप 85% स्टेट कोटा के लिए, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जा सकते हैं। किसी और स्टेट में अलग से जो रजिस्ट्रेशन होते हैं वो गवर्नमेंट के लिए नहीं होते, वहां अगर ओपन स्टेट है तो प्राइवेट के लिए आप जा सकते हो। एमसीसी ऑल इंडिया काउंसलिंग से ही डीम्ड यूनिवर्सिटी में जाया जाता है 100%, एम्स में जाया जाता है 100%। ये सब बात हम ऑलरेडी बता चुके हैं हमारी काउंसलिंग वाले वीडियो में। अब बात आती है, तमिलनाडु ने ये नोटिफिकेशन रिलीज किया है जिसमें उन्होंने बताया कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। अब जब वो अपनी पोर्टल ओपन करेंगे, अभी नहीं की है, काउंसलिंग की जब करेंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है इसकी लिस्ट इन्होंने निकाल दी है सभी बच्चों के लिए, चाहे वो तमिलनाडु का बच्चा है और गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जा रहा है एमबीबीएस बीडीएस, अगर अदर स्टेट स्टूडेंट है और मैनेजमेंट कोटा के लिए जा रहा है, या फिर एनआरआई कोटे के लिए जा रहे हैं, सबके लिए इन्होंने डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट निकाल दी है। कॉमन डॉक्यूमेंट जो सबको चाहिए, अब देखो इसमें 11th की मार्कशीट के लिए भी कह दिया इन्होंने, कहा है नीट का स्कोर कार्ड और एडमिट कार्ड चाहिए। अब कई बच्चे कहेंगे एडमिट कार्ड तो है ही नहीं हमारे पास, या हमने तो इन्विजिलेटर को दे दिया था। तो भाई आपने डाउनलोड किया होगा जिस दिन आया था, डाउनलोड करके आपके
कंप्यूटर में या कहीं पर रखा तो होगा, उसी का ही तो प्रिंट निकाला होगा, उसी का और डाउनलोड कर लो। वहां पर आपको कोई अलग से जो इन्विजिलेटर के साइन वाली और वो बड़ी फोटो उसकी कोई जरूरत नहीं है। जो नॉर्मल फोटो आई थी, साइन आया था, वो पहला पेज जो है इंपॉर्टेंट होता है, वो आप अपने साथ रखें। स्कोर कार्ड साथ रखें, एडमिट कार्ड नहीं भी है किसी केस में तो बोल सकते हो आप, बट स्कोर कार्ड रखना चाहिए। 10th की मार्कशीट, यानी 10th की मार्कशीट का दोनों साइड जो है आगे पीछे का, 11th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ये सब चीजें चाहिए। ट्रांसफर सर्टिफिकेट ऑब्टेन्ड आफ्टर द कंप्लीशन। देखो, अगर 12th क्लास से आप सीधे आए हैं तो आपको टीसी, जिसको बोलते हैं ट्रांसफर सर्टिफिकेट, या एसएलसी यानी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, उसकी जरूरत है। अगर कॉलेज से आए हो, अभी आप कॉलेज में थे, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, वहां से छोड़ा है तो वहां की टीसी, वहां का एसएलसी चाहिए। दोनों एक ही बात होती है। सर्टिफिकेट फॉर प्रूफ ऑफ स्टडी फ्रॉम 6 to 12th, अगर बच्चा तमिलनाडु में पढ़ा है तो, अगर तमिलनाडु में पढ़ा है तो 6 to 12 तक की स्टडी का प्रूफ चाहिए। या तो मार्कशीट हो सकती है, या स्कूल से लिखवा के आ जाओ कि हम यहां से इस क्लास से इस क्लास तक यहां पे पढ़े और प्रिंसिपल के साइन हो। कम्युनिटी सर्टिफिकेट अगर चाहिए तो, वरना जरूरत नहीं है। जैसे अगर आप पर्टिकुलरली किसी कम्युनिटी में आते हैं तो नेटिविटी सर्टिफिकेट अगेन अगर एप्लीकेबल है तो, नेटिविटी का काम आपका जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, टीसी है, वो भी करती है नेटिविटी का काम। कई बार आप एक फॉर्मेट जो आपने केरला में देखा होगा, NK1 NK2, वही वैसा फॉर्मेट में ही अगर आपने स्कूल से साइन करवा लिया कि इन्होंने यहां से यहां तक इस स्कूल में पढ़ा था, वो भी एलिजिबल है, चलता है वो सब। डॉक्यूमेंट्स ऑफ पेरेंट नीडेड टू बी अपलोडेड फॉर द कैंडिडेट्स हु क्लेम देयर नेटिव एज तमिलनाडु। अगर कोई ये कहता है कि हम तमिलनाडु से ही हैं और कम्युनल रिजर्वेशन है, तो उनको क्या क्या चाहिए? डॉक्यूमेंट्स ऑफ पेरेंट, जिनमें कम्युनिटी सर्टिफिकेट ऑफ आइदर वन ऑफ द पेरेंट, दोनों में से किसी एक का, फ्रॉम द कॉम्पिटेंट रेवेन्यू अथॉरिटी इन तमिलनाडु। बोनेफाइड सर्टिफिकेट, अगर बच्चा तमिलनाडु का शो कर रहा है, कह रहा है कि हमने यहाँ का गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए और हम यहाँ के बोनेफाइड यानी डोमिसाइल हैं, तो बोनेफाइड सर्टिफिकेट फ्रॉम चीफ एजुकेशनल ऑफिसर इज मैंडेटरी टू द कैंडिडेट हु हैव स्टडीड 6 to 12th क्लास इन तमिलनाडु गवर्नमेंट स्कूल। किस लिए चाहिए? क्योंकि वहां पर 7.5% स्पेशल रिजर्वेशन है जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ते हैं उनके लिए, दूसरे स्टेट वाले नहीं। तमिलनाडु के बच्चे तमिलनाडु में ही अगर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े तो उनको ये जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आगे अगर कोई बच्चा स्टूडेंट हु कंप्लीटेड, जिन्होंने 12th क्लास कंप्लीट किया 2022-23 या 23-24 में, नीड नॉट गेट द बोनेफाइड सर्टिफिकेट, उनको जरूरत नहीं है, एज द डेटा विल बी वेरीफाइड, वो ऑलरेडी कर दिया गया ऑनलाइन। इनकम सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट फॉर द कैंडिडेट्स क्लेमिंग फी एग्जेम्पशन, अब हर जगह जरूरत नहीं है। अगर यहीं का बच्चा है, तमिलनाडु का, स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, और उसको अगर फी एग्जेम्पशन में भी आता है वो कि कम उनकी सैलरी और ये सब, तो उनको इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत है। मैनेजमेंट कोटा, एनआरआई कोटा में जा रहे हैं, उनको तो दिखाना ही नहीं है, वैसे भी उनको जरूरत ही नहीं है इस चीज की, ठीक है, मांगेंगे ही नहीं। नेक्स्ट, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट ऑब्टेन फ्रॉम तमिलनाडु डॉक्टर एमजीआर मेडिकल यूनिवर्सिटी चेन्नई फॉर द कैंडिडेट ऑफ अदर यूनिवर्सिटीज या बोर्ड्स एक्सेप्ट तमिलनाडु सीबीएसई एंड आईएससीई। अगर आप तमिलनाडु सीबीएसई या आईएससीई बोर्ड से हो तो आपकी इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन इसके अलावा आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हो तो आपको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए। और वो कहां से चाहिए? तमिलनाडु डॉक्टर एमजीआर मेडिकल यूनिवर्सिटी, इनकी वेबसाइट पे जाकर के आप एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट ले सकते हैं, ठीक है। कोर्ट ऑर्डर्स अगर कोई होते हैं तो, वैसे ये एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट भी मेनली बाद में जरूरत पड़ती है। एडिशनल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अगर कोई है तो, अगर मैनेजमेंट कोटा के लिए कोई जा रहा है और माइनॉरिटी भी है, मैनेजमेंट कोटा के लिए भी, और माइनॉरिटी स्टेटस जैसे तेलुगु और मलयालम के अंदर इन लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में आते हैं, तो उसका सर्टिफिकेट, उसका फॉर्मेट इन्होंने लास्ट में दिया है। क्रिश्चियन माइनॉरिटी सर्टिफिकेट, अगर क्रिश्चियन माइनॉरिटी है तो, कोई मैनेजमेंट कोटा एनआरआई में आता है तो उसको क्या क्या चाहिए? एनआरआई स्टेटस ऑफ द फाइनेंशियल सपोर्टर, यानी जो स्पॉन्सर है उनका एनआरआई स्टेटस इशूड बाय इंडियन एम्बेसी ऑफ द रेस्पेक्टिव कंट्री। हर कंट्री में इंडियन एम्बेसी होती है, वहां से चाहिए, अंडर देयर सील और या फिर ओसीआई कार्ड आपके पास हो। सर्टिफिकेट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द एनआरआई फाइनेंशियल सपोर्टर, यानी जो स्पॉन्सर है उनका और स्टूडेंट के बीच क्या रिलेशन है, उसका एक रिलेशनशिप सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। एंड कैंडिडेट इश्यूड बाय द, कहां से होगा? बाय द कॉम्पिटेंट रेवेन्यू अथॉरिटी। वैलिड इंडियन पासपोर्ट चाहिए ऑफ द एनआरआई फाइनेंशियल सपोर्टर, ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। एनआरई नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल, इनका बैंक अकाउंट, पासबुक ऑफ द फाइनेंशियल सपोर्टर, जो भी स्पॉन्सर है उनका बैंक अकाउंट पासबुक भी चाहिए। दिस नोटिफिकेशन इज इश्यूड फॉर द बेनिफिट ऑफ कैंडिडेट्स एंड डज नॉट इंडिकेट द अनाउंसमेंट ऑफ द काउंसलिंग। मैंने फिर बोला कि इन्होंने स्केड्यूल अनाउंस नहीं किया, इन्होंने ये बता दिया ये डॉक्यूमेंट्स की नीड है, जिससे जो भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो पहले से अपने पास डॉक्यूमेंट्स रख लें। तो एक हमने एएफएमसी की बात की, अब तक जो डॉक्यूमेंट, अभी तक जो चीजें आई है, एक दिन हमने यूपी का ऑलरेडी वीडियो बना दिया था जिसमें हमने फीस के बारे में बताया था, अपडेट नहीं हुई है, इस साल सेम रही है फीस, उनका भी हमने अलग से वीडियो बना दिया था। एक नेक्स्ट केरला का भी
आया हुआ है। इसमें ये तमिलनाडु वाले में ही लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी और बाकी सब में जो जा रहे हैं उनका फॉर्मेट भी दे रखा है पीछे, वो आप ले सकते हैं, ठीक है, ये यहां से लिया जा सकता है। इसके बाद ये केरला वाला क्या है नोटिफिकेशन, तो भाई केरला ये कह रहा है कि अगर आपने KEAM का फॉर्म भरा था, जिन्होंने भी केरला में प्राइवेट कॉलेज लेने के लिए, या केरला का बच्चा और गवर्नमेंट भी ले रहा है, या NRI कोटे में जा रहे हैं, जिनमें भी केरला के लिए KEAM का फॉर्म अगर भरा है आपने, तो आपको क्या करना है, आपके कैंडिडेट पोर्टल पे, ऑलरेडी हम 2-3 बार ये बात बोल चुके हैं, कैंडिडेट पोर्टल पे जाना है, लॉगिन करना है, लॉगिन करके साइड में प्रोफाइल में अगर मेमो लिखा हुआ आता है तो आप उस पर क्लिक करिए। मेमो में कुछ गलतियां हैं, मतलब जिन भी बच्चों के कोई इश्यू आया है, कोई डॉक्यूमेंट को लेकर, फोटो को लेकर, किसी भी चीज को, तो मेमो में लिखा हुआ आ रहा है, उसको आप एडिट कर सकते हो, सही कर सकते हो। और उसकी जो डेट दी है इन्होंने 29 जुलाई रात 11:59 से पहले, यानी 29 जुलाई की रात से पहले पहले आप उसे सही कर लीजिए, उसके बाद वापस मौका नहीं मिलेगा। फिर से मैं पढ़ के बता देता हूं क्या होता है। अगर किसी के कोई डिफेक्ट है, who have defects in their documents regarding reservation हो, is now available in the website cee.kerala.government.in। even reservation से related है तो भी पढ़ा है, सारी चीजें हैं। to rectify these defects candidate must log, पहले लॉग इन करो आप KEM 2024 कैंडिडेट पोर्टल पे जाकर, using their application number and password on their profile page। प्रोफाइल पेज पे क्या मिलेगा, the student can view details of the defect under the memo details। वहां पे मेमो डिटेल्स लिखी रहेगी, साइड में नहीं है तो आप नीचे स्क्रॉल करके देख लेना। मेमो डिटेल्स में जाना, वहां पर लिखा होता है जिनके भी कुछ गलतियां हैं, वहां लिखा है कि भाई आपकी ये गलती है और आपको इसको सुधारने के लिए ये डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। कई सारे बच्चे जिनका NK2 सर्टिफिकेट, NK1 सर्टिफिकेट नहीं था, वहां लिखा हुआ आ रहा है कि आपको ये अपलोड करना है। अगर NRI स्टूडेंट है और कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट नहीं, वहां लिखा हुआ आ रहा है आगे अपलोड का ऑप्शन है, वहां जाइए और उसे करेक्ट कर लीजिए। 29 तारीख लास्ट है, आगे लिखा है नो लेटर अपॉर्चुनिटी विल बी गिवन टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट। आगे और कोई टाइम नहीं मिलेगा, और अगर ऐसा रहा बाद में तो आपका जो एप्लीकेशन है वो भी कैंसिल कर दिया जाएगा भाई। तो सारी चीजें आप इसमें देख सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर दिया है केरला वालों ने 0471252530, ठीक है। तो ये रहा है, ये डॉक्यूमेंट आया, ये आपका नोटिफिकेशन आया है और इसका 29 तारीख लास्ट डेट है। तो ये सारी चीजें हमने इस एक वीडियो में आपको बता दी। अभी तक जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस या अपडेट्स रही हैं काउंसलिंग को रिलेटेड। अभी नीट काउंसलिंग की बात करें, पहले जो फिजिकली चैलेंज बच्चे हैं उनका, PWD वाले बच्चों का, उनका पहले एक नोटिफिकेशन आएगा। उसके बाद NRI कन्वर्जन के लिए जो बच्चे डीम्ड में जाना चाहते हैं, MCC ऑल इंडिया काउंसलिंग में जो NRI कन्वर्जन करवाना चाहते हैं जनरल कैटेगरी से NRI में, उनका एक नोटिफिकेशन आएगा, उनको टाइम मिलेगा। उसके बाद आपकी एक पूरी ब्रोशर भी आएगा, स्केड्यूल आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड कब कब क्या क्या रहेंगे, सारी चीजें, और फिर काउंसलिंग स्टार्ट होगी। तो ये पूरा आगे का सारी चीज रहेगी। हम सब चीजें टाइम टू टाइम बताते रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब रखिए, ऑथेंटिक काम करिए। अगर कहीं से आपको लग रहा है कि आपको फेक न्यूज मिल रही है, बंद कर दीजिए उसे। आगे कंफ्यूज होंगे, परेशान होंगे, ऐसा काम मत करिए। तो ऑल द बेस्ट कि आप बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाएं। थैंक यू।